वो शहर जिसने हरियाणा को 3-3 मुख्यमंत्री दिए, वो शहर जिसकी मिट्टी से विजेंदर वर्ल्ड क्लास बॉक्सर बने। कुछ यही पहचान है भिवानी की। हरियाणा में एक बार फिर चुनाव है, एक बार फिर सियासी गहमा-गहमी है। ऐसे में भिवानी का क्या है सियासी मिजाज, ये समझने के लिए हम पहुंचे भिवानी के दिल कहे जाने वाले सर्कुलर रोड पर। लेकिन यहां पहुंचकर टूटी सड़कों ने सारा हाल बयां कर दिया। सत्ता के खेल में भिवानी कभी बहुत पीछे नहीं रहा। यहाँ से 3-3 मुख्यमंत्री हुए, लेकिन जब बात विकास की हो तो आपको अपने से दिख सकता है कि ये भिवानी का सर्कुलर रोड है, जिससे हम लोग भिवानी के चारों तरफ से घूम सकते हैं। यानी भिवानी शहर का एक हिस्सा है जिसमें आपको टूटी हुई सड़कें, कूड़े से भरी हुई सड़कें दिखाई देती हैं। इस पूरे इलाके में आपको ये सब दिखता है और ये भिवानी का बाहर का हिस्सा है। यानी भिवानी की रिंग रोड, इसको सर्कुलर रोड को कहा जाता है। भिवानी में ऐसा नहीं है कि राजनेताओं की ताकत कभी सत्ता में नहीं रही हो। हरियाणा की राजनीति में भिवानी काफ़ी मजबूत गढ़ रहा, लेकिन विकास में भिवानी कहाँ है? कम से कम इस सड़क के हिस्से पर जहाँ हम हैं वहाँ तो आपको कुछ दिखता नहीं है। ये हाल है उस शहर का जिसने 3-3 मुख्यमंत्री हरियाणा को दिए। इनमें बनारसी दास, बंसीलाल और हुकुमचंद का नाम शामिल है। लेकिन हाई प्रोफाइल शहर होने के बाद भी भिवानी विकास को तरस रहा है और स्थानीय लोग अपने विधायक को कोस रहे हैं। यहाँ का एमएलए खराब है, काम नहीं करवाता बिल्कुल भी। भिवानी में तो किसी किस्म का कोई विकास नहीं है। भिवानी में इस बार हवा किसके पक्ष में है? शहर के सियासी नब्ज को पकड़ने के लिए हम आगे बढ़े तो हमें शहर के बीचों बीच एक खास चीज नजर आई और यहीं से हमें शहर के सियासी मिजाज की एक छोर हाथ लग गई। भिवानी के बाजार में घूमते घूमते एक नई चीज़ आपको दिखाई देती है। घोड़ा गाड़ी पर बेच रहे ये पत्थर से, आपको जो पत्थर से दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर नहीं है, ये नमक है। क्योंकि नवरात्रों का दौर चल रहा है। नवरात्रों के दौर में लोग सेंधा नमक खाना पसंद करते हैं। ये सेंधे नमक के बड़े बड़े डले आपको दिखाई देते हैं और ये काला नमक है। क्या कुछ मिला सरकार? हाँ, गैस मिला। गैस मिली है? हाँ। और घर में शौचालय है बना? हाँ, सरकार ने बनवाया या पहला? सरकार ने बनवाया। आधा सरकार ने दिया, आधा बीच में खा गए। आधा बीच में खा गए। हाँ। लेकिन नेता ठीक है, मोदी। हाँ, नेता ठीक है। हरियाणा में भले ही बीजेपी की खट्टर सरकार हो, लेकिन भिवानी का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहाँ कभी भी बीजेपी का दबदबा नहीं रहा। भिवानी जिले के तहत कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें लोहारू, बाडरा, दादरी, भिवानी, तोशक और बवानी खेड़ा सुरक्षित सीट शामिल है। 1967 के बाद अब तक हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खास असर यहाँ नहीं देखा गया, लेकिन इस बार मोदी के नाम की हवा शहर में दिख रही है। ये जो है हम लोग देख रहे हैं अलग अलग तरीके से है। उनको भी जो नमक बेच रहे हैं उनको भी मोदी पसंद है। ये बात यहाँ हो सकती है कि अंदाज अलग अलग हों, लेकिन बातों में मोदी की झलक आपको हरियाणा के शहरों में सब जगह मिलती है। सड़कों और गलियों से होकर हमारा काफिला भिवानी के उस बॉक्सिंग स्कूल तक पहुंचा जो बॉक्सिंग की नर्सरी के रूप में देश और दुनिया में जाना जाता है। सुबह का वक्त है और भीम स्टेडियम में बच्चे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। जनगणमन की आवाज के साथ फहरता तिरंगा अगर स्टेडियम में दुनिया के मंचों पर दिखाई देता है तो उसके पीछे हरियाणा के उन जवानों की मेहनत भी है जो यहाँ से तराश कर, हीरों को तराश कर कोहिनूर में बदलते हैं। आखिर ये कितना लंबा है और भिवानी की पहचान उसके मुक्के की पहचान भी है। क्या बनने चाह रहे हैं? बढ़िया बॉक्सर बनना चाह रहे हैं। बॉक्सर? कौन सा बॉक्सर नाम में आता है जहन में? ओलंपिक में जी। ओलंपिक मेडल। मिनी क्यूबा के नाम से मशहूर भिवानी के इस एकेडमी ने 10 बच्चों से शुरुआत की थी और अब ये संख्या बढ़कर 400 हो गई। खेल के मामले में ये शहर देश दुनिया में नाम कर रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि नेताओं की नजर इस पर तब पड़ती है जब चुनाव आता है। कभी कभी राजनेता भी आते हैं देखने। राजनेता आते हैं उस टाइम जिस टाइम मैं नहीं, जब मैं तो मेडल लेके आते हैं और एक जब उनको वोट की जरूरत होती है। वोट की जरूरत? ये नहीं जब नहीं उसके बाद नहीं, जब उनको वोट ले लिया उसके बाद कोई मिलने नहीं आता। भिवानी के इस बॉक्सिंग नर्सरी के मिजाज और तस्वीर को करीब से समझने के लिए हम बॉक्सिंग रिंग में भी दाखिल हुए। यहाँ हमें बच्चे कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए। पंचिंग बैग और इस तरह के ग्लव्स हर किसी के पास हो सकते हैं,
लेकिन भिवानी जैसे मुक्केबाज बनने के लिए सिर्फ पंचिंग बैग या ग्लव्स नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए एक लंबी मेहनत, एक लंबी लगन और उसके बाद मंच पर खड़े होकर हिंदुस्तान को उसकी पहचान दिलाना। मैं जिस रिंग में हूं, ये रिंग अगर आप देखेंगे इस पूरे स्टेडियम के अंदर तो अलग अलग फोटो लगे हुए हैं। वो फोटो ये बताते हैं कि भिवानी के मुक्के की पहचान अब से नहीं दशकों से है और हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसने काफी आगे तक ले जाया। इंडोर स्टेडियम की दरो दीवार पर उन बॉक्सरों की तस्वीरें भी नजर आईं जिन्होंने इस शहर का मान बढ़ाया है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं जो भिवानी का गौरव हैं और इन्हीं की से प्रेरित होकर अब आज नई जनरेशन है वो भी आगे बढ़ रही है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वो पर्याप्त है? इन सवालों के जवाब भी हमने तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोच ने दबी जुबान में माना कि ये सुविधाएं वर्ल्ड क्लास नहीं है। हम लोग यहाँ इससे देख रहे हैं किस तरह से यहाँ अलग अलग जगह में अलग अलग तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन भगवान जी विष्णु भगवान कह रहे हैं कि यहाँ काफ़ी सुविधाएं सरकार की हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो दिख रहा है वो बताने की कोशिश करूँगा कि सरकारी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उतनी दिख नहीं रही हैं। यहाँ हम सिर्फ उन बच्चों की मेहनत, उन युवाओं की मेहनत जो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान को जनगण सुनवाते हैं और मेडल दिलाते हैं, वो सब जरूर जज्बा दिखाई देता है कि आपको जिस तरह की सुविधाएं हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए हैं उस तरह की दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल हैं जी, हैं। हाँ, और अच्छी हो जाए तो और बेहतर हो, अच्छी हो, लेकिन ये भी काफी है। बॉक्सिंग की नर्सरी से होकर हमारा काफिला हरियाणा के ऐतिहासिक वैश्य कॉलेज पहुंचा, जो आजादी के पहले से शिक्षा की अलग जगह रहा है। हम ये जानना चाहते थे कि हरियाणा का नौजवान और युवा पीढ़ी मौजूदा राजनीतिक हालात को किस तरह से देख रही है, और हमारा सवाल ये भी था कि भिवानी खेल के साथ साथ पढ़ाई में कितना आगे है। भिवानी राजनीति में भले ही बहुत ताकतवर रहा हो, लेकिन उसका बाकी हिस्सों में क्या योगदान है, और खास तौर से जब हम बात करते हैं राजनीति की तो जो सबसे बड़ी चीज जो उसको प्रभावित करती है, जो उसको आगे ले जाती है या जिसके कंधों पर राष्ट्र टिका होता है, वो नौजवान हैं जो कॉलेजों में, स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं, जिनकी आंखों में सपने हैं बदलाव के और बदलने के। लेकिन आखिर वो किस तरह सोचते हैं? भिवानी के ही नहीं, आसपास के सबसे बड़े कॉलेज हम वैश्य महाविद्यालय में है, जो आज़ादी से पहले का यानी एक गौरवशाली परंपरा का कॉलेज है। इसके स्टूडेंट से पूछना और ये समझना कि आखिर वो राजनीति को किस तरह देखते हैं, वो एक दिलचस्प होगा। एजुकेशन काफ़ी लो लेवल की थोड़ी क्यों, क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पे नकल वगैरह ज़्यादा होती है और पढ़ाई पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। निश्चित तौर पे राजनीति में भिवानी ने बहुत आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र पे जितना काम होना चाहिए था, और 3 मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद यहाँ विश्वविद्यालय नहीं बना। बहुत देर बाद एक विश्वविद्यालय आया जिसके लिए ग्रांट्स नहीं हैं। भिवानी ने बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मुख्यमंत्री दिए, लेकिन कॉलेज के युवाओं का दर्द ये है कि उनसे मिलने न तो कोई विधायक आता है और न ही कोई नेता। आपको लगता है कि जो आपके इलाके के लोग हैं, लीडर हैं, वो कभी इस स्कूल में आए? कोई टीचर अभी कभी कोई आता है? अभी तक तो नहीं, कोई मिलता नहीं है विधायक आके कभी? ना सर, नहीं मिलते हैं ना सर। कोई राजनेता आके, मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूछ रहा, लेकिन कोई नेता आपसे टीचर्स को बुला के पूछता है कभी कि क्या चाहिए? नहीं, कभी नहीं। ऐसा हुआ नहीं? नहीं, कभी नहीं। सर, इस कैंपस से ही, इसी कैंपस से हमारे विधानसभा में 10 एमएलए पिछली विधानसभा में रहे हैं। 10 एमएलए? हाँ जी, इसी कैंपस के 10। लेकिन पॉलिटिकली वो लोग अपना जो भी इंटरेस्ट है उनका वो पूरा करते हैं। भिवानी कॉलेज के छात्र सियासत को जानते हैं, तभी वो राजनीति में नहीं आना चाहते। इतना ही नहीं, भिवानी के इस कॉलेज में मौजूदा राजनीति को लेकर छात्रों की अलग अलग राय भी देखने को मिली। नेता बनना चाहता है कोई? एक भी कोई ऐसा है? ये देखिए, ये कोई नहीं है। कोई नेता बनना चाहेगा? कोई है? नहीं बनेगा। अंदर से कोई भी मजबूत नहीं कर रहा है, बाहर से सब ऐसे लगता है। मोदी जी तो सिर्फ बाहर से मजबूत ही कर रहे हैं। मोदी क्या बात बढ़िया लगती है? मोदी अपना बढ़िया नेता है एकदम। सियासत से नौजवानों की बेरुखी इस वजह से भी है कि यहाँ छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे। छात्रों की मांग है कि नई पीढ़ी की रुचि सियासत में बढ़े, इसके लिए छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है।
छात्रों के चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ के होने चाहिए, उससे कुछ बेहतर निकल सकता है। चुनाव होने चाहिए, ये सब मानते हैं। कहते हैं हरियाणा दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेता है। भिवानी की जनता ने बीजेपी को कम और बाकी दलों को ज्यादा आशीर्वाद दिया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस बार भिवानी की सियासी फिजा बदलेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, भिवानी।